आज 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 पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बड़ी तारीख साज कानून साजी की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो है वो बिल भी मंजूर हुआ और लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी बन गया 2023। और दोनों ये बड़े पुराने मुतालबात थे बार काउंसिल्स के और बार एसोसिएशंस के। तो मुझे तो मेरे दोस्त जो बार काउंसिल में हैं उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि आप, क्योंकि मैं हिस्सा हूँ बार काउंसिल का भी, तो उनसे भी मुलाकात हो गई, उन्होंने मुबारकबाद पेश की और थोड़ी सी मुशावरत जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी बाबत फ़ारूक नाइक साहब और अटॉर्नी जनरल साहब से हुई, जो आज बेंच की तहलील हुई है। ज़ाहिर है अब जब दोबारा बेंच बनेगा तो फिर उस पर जो लाहे अमल होगा हमारे वकला का, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये आज बताइएगा, कुछ सियासी बातें कर लें। अभी पीटीए की लीडरशिप यही कह के गई है कि जी ये जो कानून साजी है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है, ये कानून साजी हो नहीं सकती, ये आईनी तरमीम हो सकती है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी। इस पे कल कौमी असम्बली में भी बात हुई थी, मोहसिन लगारी साहब ने यह पॉइंट उठाया और मैंने उसकी वजाहत की थी। आइन का आर्टिकल 191 और जो आपके फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की एंट्री 55 है, उसको अगर आप पढ़ें तो इसमें तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लिमान ने मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट को इज्तमाही सोच के लिए और इज्तमाही फ़ैसलों के लिए रास्ता बना के दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इवन अब तो आवाज़ें आ रही थी इस इनेक्शन की वजह से कि जिस तरह से मामलात पिछले ख़ास तौर पे 2 दहाइयों में आर्टिकल 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है उसका इस्तेमाल जिस बेतरीक तरीके से हुआ, उस पे मुल्क भर की बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी, इवन पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान के बाहर इस पे बातें हुई। मेरे सीनियर खड़े हैं, हम बार काउंसिल का भी हिस्सा हैं, ये कोई आज नई बात नहीं। और इस बिल पे बड़े अरसे से काम हो रहा था और यही वजह आपने देखा कि पाकिस्तान भर की बार बॉडीज़ ने ख़ास तौर पे जो सही मानों में स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल और पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल है, सब ने रेजोल्यूशंस के ज़रिए, प्रेस रिलीज के ज़रिए इसे सराहा है। और यही नुक्ता नज़र पार्लिमान में भी नज़र आया। आज भी आपने देखा कि 60 के अगेंस्ट 19 वोटों से ये बिल पास हुआ और डिबेट करके ये बिल पास किया गया है। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक खुशखबरी है और इससे मैं ये बात पूरे यकीन से कर सकता हूँ बतौर वकील के कि इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी अदलिया और ख़ास तौर पे आला अदालत जो है, अदालत उज़्मा, वो मजबूत होगी। यहाँ पे इज्तमाही सोच को फ़रोग़ मिलेगा और ये जो एक तकसीम के लोगों ने बात शुरू कर रखी है, तकसीम है, इसका ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये खुशखबरी है। बिल के बारे में मैं इजाज़त हो तो एक बात करूँ, आप खाली बिल में आर्टिकल 184(3) की बात के अलावा, इसके अलावा आप देखिए कितनी सहूलतें हुई आएंगी इस बिल की वजह से। नंबर 1, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, उनकी जो जुरिडिक्शन है वो इनलार्ज कर दी गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ायदे में है। नंबर 1। नंबर 2, हम अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल करते थे स्टे के लिए या किसी चीज़ के लिए, उसकी कोई तारीख नहीं लगती थी, बार बार दरख्वास्त दी जाती थी मगर कोई तारीख नहीं लगती थी। अब इस बिल के नीचे अब ये एक्ट बन जाएगा, 14 दिन के अंदर अर्जेंट केसेस को कोर्ट में फ़िक्स करना होगा। ये मैं समझता हूँ साइल के लिए और वकला के लिए बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, उनको फ़ायदा होगा, स्पेशली जो साइल है, क्योंकि उनकी अर्जेंट एप्लीकेशन नहीं लगती थी। उसके अलावा जो रिव्यू एप्लीकेशन है, उसको ये कहा जाता था कि जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं जो कि 1980 में बने हैं, जो आज तक उनमें तरमीम नहीं आई, तमाम बार एसोसिएशन, तमाम बार काउंसिल्स हमेशा कहती रही हैं कि इनको तरमीम किया जाए। 18वीं तरमीम भी आ गई मगर ये रूल्स आज तक चेंज नहीं हुए। अब ये आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आ रही है, जजेस भी यही कह रहे हैं कि इन रूल्स को अमेंड किया जाए, इनको नए लॉज को, इनका रूल्स को ठीक किया जाए। अब जो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल होती है, अब ये पुराने रूल्स के नीचे खाली वही वकील इसको आर्ग्यू कर सकता है, मगर अब नए जो हमने एक्ट बनाया है इसके अंदर नया वकील भी एक फाइल कर सकता है। देखिए, अगर एक वकील केस हार जाता है
तो जब तक नया वकील कोई नई बात लेकर नहीं आएगा, वही वकील क्या बात कर सकेगा। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर भी साहिल को बहुत फ़ायदा होगा, और मैं समझता हूँ ये जो एक्ट बना है इसमें वकला को, जमहूरियत को, साहिल को, आवाम को फ़ायदा ही फ़ायदा है और नुकसान कोई नहीं। अच्छा नाइक साहब 184(3) में जो अपील, राइट टू अपील का एक शिक दी गई है जी, आप क्या समझते हैं कि बड़े बेनिफिशरी इस शिक से कौन कौन होंगे? देखिए ये कोई एक शख्स के लिए नहीं है। देखिए आप जहन में एक शख्स निकाल दीजिए, ये आप खाली एक बेअंदाज़ा फैसले हुए हैं। एक नेस्ले टावर का फैसला लेने आप, जो कराची के अंदर नेस्ले टावर को तोड़ा गया, अंडर आर्टिकल 184(3) के अंदर ये क्या कहते हैं ये फैसला आया। उन लोगों को जो कि आज तक जो बेघर हो गए हैं, ना उनको घर मिला है ना कोई कॉम्पनसेशन मिली है। उस फैसले के नीचे कॉम्पनसेशन के बारे में कोई ठोस फैसला नहीं है। उन बेघर लोगों से जाके पूछें, अगर अब वो अपील करेंगे, कम अज़ कम वो बिल्डर जिसने कि वो गलत काम किया और वो मासूम लोग जिन्होंने कि वो जगह खरीदी, उनको क्या इल्म था कि ये जो जगह बनी है ये गलत तरीके से बनी है या गलत नक्शा गलत पास हुआ है। तो उनको ये फ़ायदा होगा, वो वापस आएंगे, अपील करेंगे, ताकि इस नेस्ले टावर का इस तरह के बेअंदाज़ा केसेस है। मैं समझता हूँ तारड़ साहब इसमें 184(3) में पनामा केस में मियां नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा हुई, वो भी अपील में जाएंगे? देखिए ये फैसला तो उन लोगों ने करना है जिनके खिलाफ फैसले जारी हुए, और अगर कोई जेन्युइनली एग्रीव्ड पर्सन है, लाइव इश्यूज शायद सैकड़ों में तो ना हो सर, लाइव इश्यूज जो हैं वो थोड़े होंगे, 10-12 होंगे, 50-100 होंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जिन्होंने ये इश्यूज खड़े किए, ये वक्त है उनके लिए, कानून ने उन्हें रास्ता दिया है कि वो उन गलतियों का अदराक करते हुए उन गलतियों को दुरुस्त करें, और ये किसी एक शख्स के लिए नहीं है। अगर आप शाये करते हुए, शर्माते हुए कोई कानून नहीं बनाएंगे कि उस कानून के फ़ायदा किसी एक सियासी लीडर को होगा, तो आप उन 200-400 लोगों का भी नुकसान कर रहे होंगे जिनको ये आईनी गारंटीज़ हैं। और आर्टिकल 25 यही कहता है, 185 में फ़ैसला हो तो आप रिव्यू करते हैं, नीचे से 4 जगहों पे हो के आते हैं। आपका 184(3) में ना सिविल कोर्ट आपके सुना केस, ना सुना डिस्ट्रिक्ट जज ने, ना सुना हाई कोर्ट ने। पाकिस्तान की आखिरी अदालत में केस सुना गया, उसमें फेट सील कर दिया गया एक फरीक का। एक लोगों की करोड़ों की जायदादें मैंने 184(3) के फैसलों में देखा, कारोबारों के उनके मामलात वो डिसाइड करके फैक्ट्रियां बंद करा दी गई और कहा गया कि जी ये हवाले उसके हो जाए, ये उसके, और वो बैठे हुए हैं बेचारे। देखिए बात ये है कौन सी जूरिस्प्रूडेंस है।